ॐ विश्वानि देवसवितर्दुरितानि पराशुवा यद्भद्रं तन्न आशुवः। उपस्थित भद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो बड़ा प्रचलित है, पुरुषार्थ। हर व्यक्ति पुरुषार्थ की बात करता है। पुरुषार्थ को पुरुषार्थ चतुष्टय के नाम से जाना जाता है। 4 पुरुषार्थ बताए जाते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। विश्व की मान्यता है कि संसार की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद है। जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने भी घोषणा की है कि सारा संसार इस बात को जानता है कि सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, और वेद पुरुषार्थ को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 भागों में विभाजित करता है। हम और आप कहते हैं, सामान्य तौर पर संसार के जितने भी प्राणी हैं सब सुख चाहते हैं, सबको सुख की आवश्यकता है। लेकिन सुख चाहने की श्रेणी में मनुष्य ही नहीं बल्कि संसार के समस्त प्राणी, चाहे वो छोटा जीव हो, चाहे कोई बड़ा पशु पक्षी, सभी सुख चाहते हैं। छोटे से छोटा बच्चा भी सुख चाहता है। आप छोटे बच्चे को किसी अजनबी व्यक्ति की गोद में दे दो तो वह रोने लगता है, लेकिन अपनी माँ की गोद में तुरंत वह रोना बंद हो जाता है, उसे सुख की अनुभूति होती है। ठीक इसी प्रकार आप देखते हैं, छोटे से छोटे जीव हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पशु पक्षी हैं, आप उनको मारने का प्रयास कीजिए, वह अपनी रक्षा करते हैं, अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। इसका आशय यह है कि मनुष्य का स्वभाव है सुख चाहना। यदि मनुष्य सुख चाहता है और सुख को परमानेंट रूप से चाहता है तो उसे इस पुरुषार्थ की व्यवस्था में ढलना पड़ेगा। तो मनुष्य परमात्मा की व्यवस्था जो वेद में दी गई, कहा गया कि मनुष्य सबसे पहले धर्म के कार्य करे, तभी से सुख की प्राप्ति हो सकती है। आप जानते हैं कि सामान्य व्यक्ति धर्म को नहीं जानता। धर्म के 3 स्कंद कहे जाते हैं। त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञ अध्ययनम दानमिति। 3 धर्म के स्कंद हैं, यज्ञ, अध्ययन और दान। पहला धर्म का पाठ बताया गया यज्ञ को। प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। एक तो यज्ञ हम अग्नि जलाकर के घी और सामग्री से आहुति देना की प्रक्रिया को यज्ञ कहते हैं। यज्ञ केवल घी और सामग्री से आहुति देना ही नहीं है। हम पेड़ पौधों को यदि पोषित करते हैं, अपनी वाणी के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा सब जीवों को सुख पहुंचाते हैं, संसार के समस्त प्राणियों को सुख पहुंचाते हैं, वो भी यज्ञ की श्रेणी में आता है। लेकिन हमें यज्ञ रूपी जो अग्निहोत्र हम कहते हैं अवश्य करना चाहिए, जिससे संपूर्ण समाज को और संपूर्ण राष्ट्र को जिससे लाभ पहुंचता है, उससे अवश्य ही नित्य प्रति करना चाहिए। को संसार का सबसे श्रेष्ठतम कर्म कहा जाता है। दूसरा है अध्ययन। अध्ययन जो हम पढ़ते लिखते हैं, गुरुओं के द्वारा जो ज्ञान हमें पुस्तकों से प्राप्त हुआ, और स्वयं स्वाध्यायशील होकर के हम जो ज्ञान अर्जित करते हैं, उस ज्ञान के द्वारा हम अपने जीवन को सुख पूर्वक आगे बढ़ाते हैं। यदि हम गुरुओं के द्वारा पढ़े न होते, स्वाध्यायशील न रहे होते, तो हम अच्छी नौकरी नहीं कर सकते थे, अच्छा व्यापार नहीं कर सकते थे, अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत नहीं कर सकते थे। जो लोग अध्ययन नहीं करते, जो पढ़ाई लिखाई शिक्षा आदि ग्रहण नहीं करते, उनका जीवन पशुवत होता है। इसलिए हमें निरंतर अच्छी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, गुरुओं से ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। जो ज्ञान हमने गुरुओं से अर्जित किया है उसे संसार में निरंतर बांटना चाहिए, जिससे समस्त मानव जाति का कल्याण हो सके। तीसरा पार्ट बताया गया धर्म का दान। जो हम दिन रात मेहनत और पुरुषार्थ से जो अर्जित करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, जो धन अर्जित करते हैं, संपत्ति अर्जित करते हैं, उसमें से भगवान हमें दान करने की शक्ति दीजिए, उससे हम दान करें। दान करने से हमारा मन, हमारा धन शुद्ध रहता है। दान न करने से
मेहनत से अर्जित किया हुआ धन भी दूषित हो जाता है, नुकसान का कारण बनता है। इसलिए हमेशा हमें दान करना चाहिए। ये धर्म की व्यवस्था आपने समझी। इसके बाद आता है अर्थ। वेद में आज्ञा है कि मनुष्य दूसरा जो पुरुषार्थ है अर्थ, उसको अर्जित करे। अर्थ का अर्थ होता है संपत्तियों को, धन आदि को अर्जित करना। मानव जीवन को सुचारू रूप से, नियमित रूप से चलाने के लिए धन की, संपत्तियों की आवश्यकता होती है। तो वेद आज्ञा देता है, वेद आदेश करता है कि मनुष्य अर्थ को अर्जित किस प्रकार करे। तो कहा कि जैसे मधुमक्खी अर्जित करती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य अर्थ को अर्जित करे। मधुमक्खी छोटा छोटा इकट्ठा करती है, थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न स्थानों पर, भिन्न भिन्न फूलों पर बैठ करके थोड़ा थोड़ा शहद इकट्ठा करती है, तब जा कर के वह अपने बच्चों का अपना पेट भरती है। इसी प्रकार मनुष्य को भी मेहनत और ईमानदारी के साथ धन को, संपत्तियों को अर्जित करना चाहिए। आप देखते हैं कि मधुमक्खी किसी भी फूल से रस निकालती है, जिसको हम शहद के रूप में जानते हैं, उसमें मिठास होता है। मधुमक्खी नीम के फूल से भी शहद लेती है, लेकिन वह शहद कड़वा नहीं होता, वह भी मीठा होता है। ये परंपरा, इसलिए ये बात कही जाती है कि मेहनत का फल मीठा होता है। मधुमक्खी के द्वारा किए गए पुरुषार्थ से आप समझ सकते हैं कि मेहनत से कमाया हुआ, मेहनत से अर्जित की हुई संपत्तियां हमारे लिए सुखकारी और कल्याणकारी होंगी। अब हम तीसरे पुरुषार्थ की बात करते हैं। तीसरा पुरुषार्थ कहा गया काम। काम माने इच्छाएं। हमारी जो आवश्यकताएं हैं, उनको हम अपने धर्म के द्वारा, अर्थ के द्वारा, अपनी संपत्तियों के द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरा करें। भगवान ऐसी हमें शक्ति दें। उसके बाद अंत में कामनाओं को पूरा करके अंत में, जीवन के अंतिम क्षण में हम आयु की पूर्णता को प्राप्त करते हुए मोक्ष को प्राप्त करें। तो बोला मोक्ष कैसे प्राप्त करें? जैसे पका हुआ फल डाली को स्वतः छोड़ देता है, ठीक उसी प्रकार हम भी इस संसार से विदाई लें, मोक्ष को प्राप्त करें। दुखों में रहते हुए नहीं, कष्ट में रहते हुए नहीं, जीवन को हम हमेशा कैसा बनाएं? सुख में बनाएं। ये चार पुरुषार्थ जीवन के हैं। कहा जाता है पुरुषार्थ सौभाग्य को खींच करके मनुष्य के जीवन में ले आता है। वेदों का उपदेश है, उद्यानम ते पुरुषाः नावयानम। मनुष्य तो इसलिए दुनिया में आया है कि निरंतर उन्नति करे, आगे बढ़े। तुम्हें नावयानम, नीचे की तरफ नहीं जाना है। इस वाक्य को अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग बनाओ, या निर्देशन के लिए अंकित कर लो कि हर दिन आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। ऐसे समझिए कि गेंद को अगर आप ऊपर फेंकते हैं तो आप जितनी शक्ति से हैं, जितनी तेज़ी से, जितनी सामर्थ्य से आप गेंद को ऊपर फेंका आपने, गेंद उतनी ही ऊंचाई से जाएगी। लेकिन जैसे ही उसकी गति रुक जाती है, शक्ति क्षीण हो जाती है, शक्ति क्षीण होने पर वह वहाँ ठहरती नहीं, गेंद नीचे आने लग जाती है। ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी तरह अगर आपकी संकल्प शक्ति प्रबल है तो जीवन की गेंद हमेशा ऊपर ही जाएगी। और अगर यह मर गई तो फिर जैसे गेंद आकाश में रुकती नहीं, एक जगह ठहरेगी नहीं, वहाँ से नीचे आ जाएगी। अब दो ही विकल्प हो सकते हैं, या तो आप आगे बढ़ोगे या फिर नीचे गिरोगे। नियम यही है। अगर आप अपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर अपनी संकल्प शक्ति को प्रबल करें, जिसे आप विल पावर बोलते हैं। अपनी बीमारी पर यदि आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी संकल्प शक्ति को प्रबल कीजिए। अपने घर की समस्याओं से आप मुक्ति चाहते हैं तो अपनी संकल्प शक्ति को प्रबल कीजिए। अगर यह कहोगे कि अब क्या करना, अब कुछ होना ही नहीं है, भाग्य ही ऐसा है, परिस्थितियां ही ऐसी हैं, कोई साथ निभाने वाला नहीं है, अब हमारे साथ है भी कौन, इस ढलती उम्र में होगा भी क्या। किसी भी उम्र में आप अपने बारे में अगर ये कहने लग जाएं कि अब तो जो कुछ होगा बस चिता पर जलकर ही होगा, नया जन्म मिलेगा तो कुछ बात बनेगी, अब तो जैसे बीत गया बीत गया, परिस्थितियां हमारी अच्छी नहीं हैं, साथ देने वाले लोग अच्छे नहीं हैं, किस्मत भी ठीक नहीं है, टाइम भी बड़ा बुरा चल रहा है, तो सोचते रहिए बैठे बैठे। जो आदमी अपने भाग्य को कोसने लग जाता है, सज्जनों समझ लीजिए उस आदमी की उन्नति रुक गई और दुख उसके सिर के ऊपर बैठने के लिए तैयार है। ये मंत्र ही आपकी शक्ति हैं, और मंत्र शक्ति साधारण शक्ति नहीं होती। मंत्र शक्ति कोई आश्वासन नहीं कि कोई तांत्रिक दूर बैठा हुआ कहे कि मैं मंत्र पाठ कर दूंगा
तुम्हारे कष्ट क्लेश दूर हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो हर तांत्रिक के घर में न क्लेश होता, न कष्ट होता, न समस्याएं होती, और न उसके बच्चे पागल व दुखी होते। मेरे पास तो सब तरह के लोग आते हैं। महिलाओं में यह समस्या बड़ी भारी है। तांत्रिकों के चक्कर में वे ज़्यादा चक्कर में पड़ी रहती हैं। एक सज्जन मिलने के लिए आए। उनका लड़का ये कहने लगा कि हमारे डैडी जो तांत्रिक हैं सबको ये समझाते हैं कि बस मेरे पास आ जाओ, दुनिया की सारी समस्या ठीक कर दूंगा। मैं इधर बोलता हूँ मंत्र से सब ठीक हो जाएगा। बच्चा बोलता था कि मैं तो कभी कभी डैडी को कहता हूँ कि हिंदुस्तान की फ़ौज को रखने की क्या आवश्यकता है, कोई ज़रूरत नहीं है फ़ौज को रखने की, बस आपको ले जाकर खड़ा कर दिया जाए, आप मंत्र बोल देंगे और सब ठीक हो जाएगा। शत्रु की सेना आपके मंत्र से ही भाग खड़ी होगी। वास्तविकता में मंत्र का मतलब यह नहीं होता। मंत्र एक विचार शक्ति है। मंत्र का प्रभाव आपके मन पर होता है। जितना मनन करते जाओगे उतना ही मंत्र आपके लिए शक्ति बन जाएगा। इसलिए कहा जाता है मननात् इति मंत्रः। मनन करने से, विचार करने से मंत्र शक्ति जागृत होती है। मंत्र जब सिद्ध होता है तो शक्ति पैदा करता है। जो शक्ति सोचते हुए, विचारते हुए किसी वस्तु की सिद्धि पा लेता है, वह सिद्धि उसके जीवन में चमत्कार ला देती है। चमत्कार यह करती है कि जैसे महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा ये दो शब्द लेकर चले थे, उनकी पहचान बन गई। महात्मा बुद्ध केवल एक शब्द लेकर चले थे, करुणा, उनकी पहचान बन गई। एक शब्द की ही सिद्धि की महावीर स्वामी, जिन्होंने नारा दिया जियो और जीने दो, अहिंसा को परम धर्म कहा। केवल एक शब्द अहिंसा ने सारे संसार भर में शांति बरसा दी। यह एक है शब्द की सिद्धि। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सामने केवल एक ही शब्द था, आज़ादी, केवल आज़ादी। चंद्रशेखर आज़ाद, जिसने पहले ही अपने नाम के आगे आज़ाद शब्द लगा दिया, उसने भी कहा आज़ादी ही मेरी जात बिरादरी है। रविंद्रनाथ टैगोर ने उत्सव को एक शब्द को महत्व दिया। उनसे किसी ने पूछा आपका परिचय क्या है, आपका गोत्र क्या है, आपकी जाति क्या है, उन्होंने कितने प्यारे ढंग से कहा उत्सव आमार जाति, उत्सव आमार गोत्र। मस्ती में रहना, खुश रहना, आनंदित रहना ही हमारी जाति है, यही बिरादरी है और यही पहचान है। एक शब्द को आपने सिद्ध किया, एक शब्द पर आपने अपना ध्यान केंद्रित किया, आपकी ज़िंदगी बदल गई। इसलिए मंत्र एक शक्ति है, लेकिन मंत्र मनन करने से, विचार करने से और आचरण करने से ही आपकी शक्ति बन सकता है। इसलिए आप अपनी संकल्प शक्ति को प्रबल कीजिए। अपने ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको यह सब कुछ मिलेगा, और इतना कुछ मिलेगा ये आप कहेंगे कि दूसरे ग्रंथों को इतना सारा पढ़ने की थोड़ा सा लाभ मिलता है, लेकिन अपने पवित्र ग्रंथों को थोड़ा पढ़ने से ही हमें बहुत कुछ मिल जाता है। हमारे हिंदुओं के धर्म ग्रंथ साधारण नहीं हैं। अथर्ववेद में लिखा है कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सभ्य आहता। हे मनुष्य, अपने दाहिने हाथ में पुरुषार्थ को रखो तो तुझे बाएं हाथ में सफलता प्राप्त करने से कोई वंचित नहीं कर सकता। मतलब सफलता बाएं हाथ का खेल है। यदि व्यक्ति पुरुषार्थ करना शुरू कर दे, पुरुषार्थ करोगे तो सफलताएं बाएं हाथ में होंगी। यह अभ्यास का चमत्कार है। वेदों में एक स्थान पर आया है अहम इंद्रो न पराजिते। ऋषि की यह घोषणा हम सब कर सकते हैं। मैं इंद्र हूँ, राजा हूँ, न पराजिते, किसी से पराजित होने वाला नहीं हूँ, हारने वाला नहीं हूँ। अपने आप को यह मानकर चलना चाहिए कि मैं राजा हूँ, अपना स्वामी हूँ, किसी से पराजित होने वाला नहीं, हारने वाला नहीं। ना अपने कष्टों क्लेशों से, ना अपनी समस्याओं से, ना बीमारियों से, ना निराशाओं से और ना दुखों से ही पराजित हो सकता हूँ। अगर हार मानकर बैठ गए तो स्थिति खराब हो जाएगी और खराब स्थिति हम पर हावी हो जाएगी। एक दृष्टांत से समझिए। बचपन में एक व्यक्ति को हर समय चारपाई पर लेटा पड़े देखते थे और हम पूछते थे कि यह व्यक्ति कभी उठेगा भी कि नहीं, क्योंकि बहुत समय से हम उसे चारपाई पर लेटा ही देख रहे थे। आसपास कुछ लोग कह रहे होते थे कि अब यह आदमी ठीक होने वाला नहीं है, बीमारी का कुछ पता नहीं चल रहा है कि बीमारी क्या है। बाद में पता चला कि बीमारी यह थी कि उस आदमी से उसकी बहन ने कुएं पर पानी पीते हुए मजाक किया था। एक सूखे पत्ते का एक हल्का सा, बहुत छोटा सा टुकड़ा पानी में गिरा हुआ था और अंजलि बनाकर पानी पी रहा था। पानी पिलाने वाली उसकी बहन थी। उसने पानी पिलाते पिलाते यह कह दिया कि भाई तेरे पेट में छोटी सी छिपकली चली गई। पानी में छिपकली थी, लेकिन वह था एक हल्का सा तिनका, पत्ते का हल्का सा टुकड़ा। कुएं के साथ पेड़ खड़ा था,
पेड़ के पत्ते टूट टूट कर कुएं में गिर जाते थे। जैसे कि गांव में पहले कुएं वगैरह होते थे, अब छोटा पत्ता गिरा उस पानी में, उसके दिमाग में ये बैठ गया कि मेरे पेट में छिपकली चली गई, अब मैं ठीक होने वाला नहीं। 6 महीने तक व्यक्ति बिस्तर में रहा। जब किसी से ठीक न हुआ तो एक बुजुर्ग वैद्य, जिनकी गर्दन कांपती रहती थी, उन्होंने बैठकर उसका पूरा इतिहास सुना। सुनने के बाद कहा कि बेटा, अब तू ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब छिपकली के निकलने का समय आ गया है। उसके बाद वैद्य जी ने उसकी बहन को बुलाया और कहा कि तू आज फिर इसको उस कुएं के पास ले जा और उस कुएं का पानी पिला, हो सकता है छिपकली निकल जाए। वैद्य जी पीछे से पेट थपथपाने लगे। जैसे ही अंजलि बनाकर बैठा, उसकी पीठ को ऊपर से थप्पड़ लगाया और किसी ने देखा छिपकली निकली। तो कितनी बड़ी छिपकली निकली है। उस दिन से वह धीरे धीरे ठीक होता चला गया। 1 महीने बाद देखा कि वह आदमी खूब तेज दौड़ रहा है, बिल्कुल ठीक हो गया। अब ना तो छिपकली किसी के पेट में गई थी और ना बाहर निकली। इतने दिन तक वह कहाँ रही होगी, कौन सी गुफा में रही होगी। लेकिन इंसान का मन है साहब, ये मन ऐसा है, इसमें कोई बात अगर बैठ जाए तो आदमी सोचने लग जाता है और असंभव बात को भी दिमाग में लेकर के बैठ जाता है। एक बार इस तरह की समस्याएं जीवन में यदि घर कर जाती हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण बन जाती हैं। इसलिए मान लीजिए, इस तरह की समस्या अगर हमारे मन में बैठती चली जाएंगी और हम उनका समाधान यदि नहीं सोचेंगे तो हमारा जीवन निरर्थक हो जाएगा। हम नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी सुनते हैं। नेपोलियन इतना ऊंचा उठा, उस ऊंचाई के पीछे उसकी संकल्प शक्ति तो थी, लेकिन साथ में उसकी माँ के लिखे हुए पत्र और उसकी माँ द्वारा बोले गए वाक्य भी थे। माँ ने कहा था, संसार तेरी प्रतीक्षा कर रहा है, तू दुनिया में, इस दुनिया की भीड़ में सिर उठाकर जीने के लिए आया है, तेरी पहचान बन सके। बेटा, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर चलना, नहीं तो संसार तुझे रौंदता हुआ आगे बढ़ जाएगा, तू अपना स्थान नहीं बना पाएगा। नेपोलियन ने अपने सामने ये शब्द रखे। इन शब्दों पर ध्यान देते देते नेपोलियन कितना ऊंचा उठ गया। बिस्तर के सामने जो दीवार है उस पर लोग न जाने किस किस तरह के कैलेंडर लगा कर रखते हैं। वैसे हर आदमी अपनी विचारधारा के अनुसार ही अपने घर में सीनरी लगाता है या कोई कैलेंडर लगाता है या सजावट के लिए जो वस्तुएं लगाता है। हर चीज़ उसकी मानसिकता को उजागर करती है। मान लीजिए, अगर हमें जीवन में हमेशा प्रेरणादायक विचारों को अपने मन में रखना है, अपने जीवन में उतारना है, तो हम हमेशा यही कहेंगे कि आप हमेशा अच्छे चित्रों को लगाइए, अच्छे विचारों को प्रदर्शित कीजिए, जिससे आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में अच्छी बातें, अच्छी प्रेरणा प्रदर्शित करें और उसका अच्छा संदेश आपके जीवन में आ सके। इसलिए हमेशा प्रेरणादायक चित्रों को घर में लगाएं, प्रेरणादायक विचारों को सुनें और प्रेरणादायक कहानियाँ पढ़ें। प्रेरणादायक महापुरुषों के जीवन को अपने परिवार के सदस्यों को, अपने परिवार में जितने भी बच्चे हैं उन सबको सुनाएं। यही जीवन की एक सबसे बड़ी उपलब्धि होगी और इसी से आपका, आपके परिवार का जीवन सदैव अच्छा और पुरुषार्थ में और सौभाग्यशाली बनेगा। धन्यवाद। ओम शांति।